हे एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट रेन एकेडमी। तो आज हम 10th क्लास के सीबीएसई के शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज इक्वेशन, हाउ टू राइट डाउन इट, हम सारा का सारा आज कवर करेंगे। हमारा आज कवर करने वाला टॉपिक है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, राइटिंग केमिकल रिएक्शन। हाउ टू राइट ए केमिकल रिएक्शन, ये सारे चीजें आज हम कवर करेंगे। तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू नो इट्स ए केमिकल रिएक्शन। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले, हम दो चीजें मिलके अगर एक दूसरा चीज तैयार करें, एक चीज बड़ा वाला डिफॉर्म होके दो चीजें या तीन चीजें या उससे ज्यादा चीजें तैयार करें, तो ये होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन समटाइम्स रिवर्सिबल होता है, समटाइम इनरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल ये नहीं है, रिवर्सिबल ये होता है। ये साइन आपने शायद देखा होगा। हम आगे पढ़ेंगे रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। As we mentioned in slide, chemical reaction is a process where one or more substances change into one or more new substances. Simple language. A plus B equal to AB. This product, हम इस प्रोडक्ट को देख के क्या बोलेंगे? देखो, दो चीजें मिली, ये दो चीजें चिपक गए, चिपक के एक नई प्रोडक्ट शुरू कर ली। स्टार्टिंग एंड एंडिंग मटेरियल डिफरेंस। फर्स्ट हम ये याद रखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में स्टार्टिंग और एंडिंग प्रोडक्ट कभी सेम नहीं होगी, वो अलग अलग होगी। ऑफन इरिवर्सिबल, समटाइम्स समटाइम्स 90% टाइम इरिवर्सिबल, समटाइम्स रिवर्सिबल। में चेंजेस कलर, कलर चेंज हो सकता है। में चेंजेस टेम्परेचर, दो अगर एक्जोथर्मिक होगी रिएक्शन तो टेम्परेचर निकलेगी, एक्जोथर्मिक टेम्परेचर बाहर को जाएगी। में प्रोड्यूस ऑर्डर, सम ऑर्डर, ऑर्डर मीन स्मेल, कुछ अलग स्मेल हो सकता है। में रिलीज बबल्स और गैसेस, अगर हाइड्रोजन निकलेगी तो गैस तो निकलेगी, तो वहां से अगर पानी वानी वगैरह होगा तो वहां से बबल बबल शो करेगी। अगर आगे हम पढ़ेंगे प्लांट के फोटोसिंथेसिस में अगर किसी जार में रख दे तो वो बबल्स फॉर्म करता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। में रिलीज साउंड और लाइट, सम रिएक्शन रिलीज साउंड और लाइट, वो देखेंगे क्या क्या होता है, कैसा रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन एट दिस टाइप कंबक्शन। कंबक्शन मीन्स दो चीजें जलाना, मतलब यहाँ लड़की है, सॉरी लकड़ी है, लकड़ी को जलाना इज नॉट अ कंबक्शन। हम और भी चीजें जला सकते हैं, वो भी कंबक्शन होता है। रस्टिंग, रस्टिंग मीन्स लोहे के ऊपर वो लग जाना, जंग, उसको रस्टिंग कहते हैं। डाइजेशन, वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस, बैटरी में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन नॉट ओनली अल्कोहल, और भी ज्यादा, देखो टोफू होता है, इडली होता है, वो भी फर्मेंटेशन होता है। वॉशिंग हैंड, इट्स समटाइम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट वी अंडरस्टैंड लेटर। बेकिंग, बेकिंग वो होता है ना कि इतना इतना बड़ा बड़ा वक्त फूल जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, वो हम धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है। आज यू नो कुछ केमिकल एक्सपेरिमेंट हमारे एनसीईआरटी में दिया हुए हैं, जो भी आता है, इसलिए हम वो डिटेल्स में जानेंगे। बॉर्निंग ऑफ Mg मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, ये हमारा क्या होता है? When magnesium reacts with oxygen, it burn with a bright dazzling white flame। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कभी भी कहीं भी पूछ सकता है। अगर आप नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार कर रहे हो तो इसको याद रखना। द प्रोडक्ट इज व्हाइट पाउडर सब्सटेंस कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम, मैं बोल देता हूँ, ये पहले जान लो, Mg+O2 होगा MgO, ये हम बाद में सीखेंगे। ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ये वाला सब्सटेंस ये पाउडरी सब्सटेंस होता है। अगर हम मैग्नीशियम स्ट्रिप को, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट होगा, जलाए, इसे आग दे दे, तो ये कुछ पाउडरी सब्सटेंस होके प्लेट में गिरेगा, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसे लिखते हैं हम सीखेंगे धीरे धीरे, तो स्टे ट्यून। देखो, अगर ये होता है मैग्नीशियम स्लाइड, रिएक्शन होके ये यहाँ पे गिरेगा, पाउडरी सब्सटेंस होके यहाँ पे गिरेगा, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गए? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो। हुआ लेड नाइट्रेट, ये होता है लेड नाइट्रेट। हम धीरे धीरे केमिकल कैसे नेम लिखते हैं, कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, धीरे धीरे एक एक करके आदत होगा। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ये है एनसीईआरटी में, तो क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा। इसलिए आप देख लीजिए, बाद में धीरे धीरे समझ के फिर आपको याद रह जाएगा। रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको बिल्कुल ध्यान मत दो, डबल डिस्प्लेसमेंट मैं बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं है आपके सिलेबस में। रिएक्शन ऑकर रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट इज लेड आयोडाइड, पीबीआई सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। ये दोनों दो चीजें तैयार करता है के एन, ये दो चीजें मतलब जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये दोनों फॉर्म होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा ले लीजिए ज्ञान। पीबी, देखो पीबी के पास I2 आ गया, यहाँ पीबी एन NO3 फोल्ड पर स्थिर, लेकिन यहाँ पीबी के पास I2 आ गया, ये डिस्प्लेस हो गया I2 के साथ। के पास I था, यहाँ NO3 आ गया, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब इसके पास वो उसके पास वो। येलो इज सॉलिड ऑब्जर्व, इसको याद रखो, येलो इज सॉलिड ऑब्जर्व, जस्ट येलो इज सॉलिड इज लीड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, आयोडाइड का कलर होता है येलो। रुको दिखाता हूँ कैसा होता है। ये होता है लेड आयोडाइड, मतलब पूरा सोना का कलर होता है, पूरा चमचम करता है, चकचक। ठीक है, हम तीसरी रिएक्शन पे जाएंगे। तीसरी रिएक्शन पे, when zinc granule react with zinc granule, not only zinc, जिंक डाल देंगे तो थोड़ा अलग रिएक्शन आएगा। जिंक ग्रैन्यूल रिएक्ट्स विथ HCl, HCl हो सकता है या सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में से कोई भी। रिएक्ट विथ सिंगल डिस्प्लेसमेंट में मतलब कोई एक ही ट्रांसफर होगा, प्रोड्यूसिंग जिंक क्लोराइड विथ विथ हाइड्रोजन गैस। सब हाइड्रोजन गैस इसमें में निकलेगा, ऐसे ऐसे फॉर्म में निकलेगा H+, बुलबुले होके निकलेगे हाइड्रोजन गैस। रिडॉक्स रिएक्शन वेयर जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl, रिडॉक्स क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। जिंक ग्रैन्यूल अपेयर टर्न इनटू व्हाइट, ये कलर वाला मामला थोड़ा याद रखना है। ये होता है रिएक्शन, हम बाद में देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है। जिंक टू HCl, जिंक Cl2 प्लस। देखो देखो एक चीज देखो, यहाँ एक जिंक है, लेकिन यहाँ दूसरे वाले साइड में यहाँ भी एक जिंक है। ये वाला जिंक यहाँ एक है, यहाँ भी एक है। देखो 2HCl, 2H+ प्लस 2Cl, देखो H2 हो गया 2, Cl भी 2। ये होता है बैलेंस्ड इक्वेशन। ये होता है कौन सा इक्वेशन? ये होता है बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर ये वाला इक्वेशन बैलेंस्ड ना हो तो इसको क्या बोलते हैं? इसको, अगर ये बैलेंस्ड ना हो, इसको बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। समझे? स्केलेटल इक्वेशन की हम एग्जांपल में Mg+O2 इक्वल टू Mg। देखो यहाँ पे एक Mg है, वहां पे एक Mg है, लेकिन यहाँ पे दो O2 है। यहाँ एक O2, यहाँ एक O है, सिर्फ है। ये
जगह देख, यहाँ दो है, यहाँ एक है। ये होती है, ये जो सारी चीजें होती हैं, ये होती है स्केलेटल इक्वेशन। इसको हम बैलेंस करेंगे, कहाँ कैसे वो आगे जानेंगे धीरे धीरे। देखो, ये होता है वो जिंक होता है ना, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ये व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो देखिए आगे जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यहाँ होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम पहले ही जान चुके हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू Mg। हो गया पूरा सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट ऐसे ही होगा। लेकिन ये होता है स्केलेटल इक्वेशन, क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है। देखो, केमिकल रिएक्शन जानने से पहले उनका कुछ टर्म एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के समझेंगे। What equation show change in reaction to product through an arrow placed between them? देखो ऐसे लास्ट में एक arrow होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होके कोई न्यू प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ तक शुरू होगा। मतलब यहाँ कोई प्रोडक्ट है, यहाँ रिएक्टेंट, मतलब जो फॉर्म होगा वो रिएक्टेंट, इसके तरफ आरो होगा। द रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन लेफ्ट साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। देखो, जो रिएक्टेंट होता है प्लस साइन क्यों लगता है, वो कुछ गेन कर रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो गेन कर रहा है। लेकिन जो प्रोडक्ट, सॉरी सॉरी, रिएक्शन एलएचएस में लिखा जाएगा प्लस साइन के साथ, क्योंकि वो दोनों मिलके एक न्यू प्रोडक्ट शुरू करेंगे। इसलिए सिमिलरली द राइट प्रोडक्ट, राइट हैंडेड साइड प्रोडक्ट, वो होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। सॉरी, यहाँ ये प्रोडक्ट होगा, यहाँ रिएक्टेंट रहेगा, सॉरी गलती हो गया, यहाँ प्रोडक्ट रहेगा। तो ये आरएचएस में रहेगा, वो अगर दो चीजें रहेंगे वो भी ऐसे लिखा जाएगा, समझे। देखो यहाँ पे लिखा है काउंट कंपेयर नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट। देखो, जो भी रिएक्शन आपको मिलेगा काउंट करो, उसमें जितने नंबर यहाँ पे है, मतलब एलएचएस में है, उतना नंबर आरएचएस में है या नहीं। अगर होगा वो बैलेंस्ड इक्वेशन बोला जाएगा, अगर ना होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्केल डेटा। अंडरस्टूड। उसको फिर हम बैलेंस करना सीखेंगे, कैसे होता है, क्या होता है। ये देखो लिख गया, पढ़ लो। इसके बाद आपको एक बार एनसीईआरटी को रीड करना। अगर चाहो तो हम क्वेश्चन भी दे सकते हैं, लेकिन हमको कमेंट में या टेलीग्राम में रीच करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे आके हमें पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का भी चैनल है, जो आपको मर्जी वहां पे कभी भी कहीं भी पूछ सकते हैं। लेकिन मन में कोई दिक्कत रहे तो बोलना हमें, ठीक है। थैंक यू।